हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्रास व्लॉग और मैं हूँ जिप्रा। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट एंड ऑन अस आल्सो, इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड आवर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। सो फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला चीज़ है वो हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बहुत सारे सालों से, और आज के डेट में ये सीवियर रेंज की तरफ जा रहा है। इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले हमारे अर्थ के ऊपर, वी शुड बी वेरी मच केयरफुल एंड वी शुड गिव सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट टू स्टॉप इट। मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किया है अपने रिसर्च के दौरान, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज जो टर्म है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है जो हमारे डेली टेम्परेचर और वेदर पैटर्न में आता है। अगर कोई टेम्परेचर बहुत टाइम तक मेंटेन होके रहे, हो सकता है ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंड हो या फिर बारिश ज़्यादा हो, या फिर जो वेदर है कहीं पे अगर ठंड पड़ रहा है तो बहुत टाइम तक वो ठंड रहे, या फिर कहीं पे अगर मानसून है तो बहुत टाइम तक मानसून रहे, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये नेचुरल हो सकता है बिकॉज ऑफ द सन, या फिर कोई भी वोल्केनो इरप्शन के कारण भी हो सकता है। ये पहले के टाइम पे होता था फ्रेंड्स, नेचुरल कॉजेस, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1800s, आई मीन जो 1800 शतक के टाइम से, उस टाइम से ये सारा चीज़ों का क्लाइमेट चेंज का रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग ही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस आज के डेट में जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम मोस्टली बोलते हैं कोल, गैस और ऑयल को, जो यूज करते हैं ना, उससे ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होता है जो हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में बोल सकती हूँ दो टाइप के गैसेस को, एक है मीथेन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ह्यूमन बीइंग से आज के डेट में। कैसे हो रहा है, किस वे में हो रहा है, लेट्स डिस्कस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें ज्यादा जनरेट हो रहा है, कोल हीट करते हैं ना हमारा बिल्डिंग हीट करने के लिए, उससे हो रहा है। जो डिफॉरेस्टेशन है, हम जो पेड़ काट रहे हैं रास्ते बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है। हम जो डेली कार ड्राइव करके जा रहे हैं उसमें जो गैसोलीन यूज हो रहा है उसमें से जनरेट हो रहा है। और मीथेन, मीथेन जो है वो जनरेट हो रहा है हमारा एग्रीकल्चर, ऑयल और गैस, जो रिसोर्सेज, जो मेजर ऑपरेशंस हो रहा है ना, ये सारे रिसोर्सेज को फाउंडेड करने के लिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां से मीथेन का गैस बहुत ज्यादा फॉर्मुलेट हो रहा है। इसके वजह से हमारा आज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है हमारा क्लाइमेट चेंज में। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का है ना गैस, ये दोनों मिलके हमारे अर्थ के ऊपर रैप कर रहे हैं जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये क्या कर रहा है ना, जो सन का हीट है उसको ट्रैप कर रहा है और टेम्परेचर हाई कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे अर्थ के लिए। चलिए फ्रेंड, अभी बात करते हैं हमारे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकली दिख रहा है आज के डेट में कि इससे क्या क्या चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में और अर्थ में आ रहा है। तो इसको ब्रीफली अगर मैं डिस्कस करूं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रेंड्स हमारा जो अर्थ है ना वो वार्म हो रहा है डे बाय डे। हमारा सी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, हमारा वो जो वेदर पैटर्न्स है, जो रेनफॉल पैटर्न्स है, वो चेंजेस हो रहा है उसमें। कहीं पे अगर मानसून हो रहा है तो 2-3 महीने की जगह 6 महीने भी रुक रहा है, जो पहले नहीं होता था। तो इससे एक रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है। वो क्या है, आपको हाई राइज वेव्स कभी भी हिट कर सकते हैं किसी भी रीजन में अर्थ के, ड्राउट्स, फायर कहीं पे भी हो सकता है, या फिर लोकलाइज्ड फ्लड्स कहीं पे भी आ सकते हैं। अचानक से फ्लड्स आना, आप लोग तो देख ही रहे हैं न्यूज आजकल कैसे हो रहा है, उत्तराखंड, हमारा हिमाचल प्रदेश, इन सारे एरियो में हर साल ही हो रहा है ये सारा चीज। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन ग्रोथ है
वो भी हैम्पर कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ भी हैम्पर कर रहा है। बहुत सारे जगह में फ्लड्स की वजह से लोग अपने घर गंवा रहे हैं, किसी किसी को उसी डर में घर छोड़ना पड़ रहा है। हमारे ऐसे बहुत सारे यूनिक स्पेसेस है जिनको एक रिस्क फैक्टर में डाला जा रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब उनका वंश निपात होने के कगार पे खड़ा हो गया है। वाटर सप्लाई इश्यूज हो सकते हैं अगर ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा तो। ये जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स है वो जनरेट हो सकते हैं। हमारा जो एयर और लैंड है वो वार्म हो रहा है डे बाय डे, सी लेवल राइज हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में भी चेंजेस आ रहा है, जैसे कि मेल्टिंग सी आइस एंड ग्लेशियर्स। जब हमारा बायोडाइवर्सिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहा है, हमारा जो मैरिन इकोसिस्टम है वो हैम्पर हो रहा है। जो कोस्टल रीजन्स है उसमें हर टाइम फ्लड्स रहते हैं, लोकलाइज्ड फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हीट इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा ओशन करंट में प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर कहीं कहीं हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन, चेंजेस इन सीजनलिटी, forest mortality and increased risk of fires, fisheries falling। बहुत सारे जो हमारे मतलब जो पैसा कमाने का जरिया है, जो बिजनेस है छोटा मोटा हमारे फार्मर्स लोग करते हैं, या फिर समंदर में जाके जो लोग फिशरीज समथिंग, वो सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है इसके वजह से। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड इनसिक्योरिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लाइफ में जीने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज इश्यूज। सो it's high time, friends, we should really worried about it and should take steps forward to save ourselves, to save our earth from this climate change impact. In an early report of IPCC, जिससे हमें पता चलता है कि 1 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। लेकिन ये जो टेम्परेचर में बता रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर में हमारा अर्थ वार्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अगर एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जाए ना फ्रेंड्स, तो ये 2 डिग्री को क्रॉस करके 4 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, अगर उससे ज़्यादा पहुंचा तो क्या हालत होगा अर्थ का। और रिपोर्ट के माने 1800 वो जो ईयर है उसके बाद सबसे हॉटेस्ट ईयर्स जो रहे हैं वो रहे हैं 2015 टू 2020, हॉटेस्ट ईयर्स एवर। इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, और उसके बाद से धीरे धीरे ये जो वार्मिंग है अर्थ का वो लेवल बढ़ रहा है। जब तक ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसका जो एमिशन रेट है जो ह्यूमन बीइंग की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, ये जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे ये वार्मिंग को हम रोक भी नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम ये वाला जो एमिशन है इसको कंट्रोल करें, ताकि हमें ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा झेलना ना पड़े और जल्दी से जल्दी थोड़ा कम हो जाए या फिर ख़त्म ही हो जाए। It's up to us. So the figures shows that the world has been warming because of this industrial revolution. ज़्यादातर इम्पैक्ट हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ के वजह से पड़ रहा है इसके ऊपर एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इन कंट्रीज़ में से ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि हम इंडिविजुअली ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करें हमारे वर्ल्ड को, ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज इशू है ये थोड़ा कंट्रोल हो सके और बेटर हो सके आगे चल के सबके लिए। तो ये डिपेंड करता है मोस्टली आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर। बहुत सारे सेक्शंस है जिसके ऊपर हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ये जो सिचुएशन है इसको अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। जैसे आपका डाइट हो गया, आपका फैमिली साइज हो गया, आपका कंजप्शन ऑफ गुड्स हो गया, आपका यूसेज ऑफ क्लोथ्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका ट्रैवल, आपका जो हाउस होल्ड में एनर्जी यूसेज होता है ऑन डेली बेसिस, उसको थोड़ा कंट्रोल करना। तो चलिए इसके बारे में अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अभी बात करते हैं उन लोगों के बारे में हु रियली विश टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। मैं मोस्टली बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग फॉरेन में रहते हैं विथ हाई फाई लाइफस्टाइल, जिनको मतलब
पूरा टिप टॉप अपना गेटअप भी चाहिए, अपना घर भी चाहिए, अपना फूड कंजप्शन भी चाहिए, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस इम्पैक्ट को कम करने में। अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे लोग अपना जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में, वो अगर थोड़ा सा रिड्यूस करें नंबर ऑफ ट्रैवलिंग, और जो वो लोग पेट्रोल फ्यूल्ड कार्स यूज करते हैं अगर उसका यूसेज थोड़ा सा कम करें, अगर उनका फैमिली साइज थोड़ा सा कम हो, क्योंकि फॉरेन्स में हम मोस्टली देखे हैं कि 2 to 3 मोर देन 3 चिल्ड्रन होते ही हैं घर पे। तो अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करे, जो भी क्लोथ्स वो लोग यूज कर रहे हैं उसका अगर थोड़ा सा मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करे, बेफिजुल शॉपिंग ना करें, जितना आपको नीड है आप उतना ही कीजिए। क्योंकि हम बहुत टाइम में जो अच्छा लगता है बहुत बल्क में खरीद लेते हैं और कबोर्ड में वो पड़ा रहता है, एक टाइम आता है जब हमें वो फिट नहीं होता या फिर वो फट जाता है, कुछ होता है, हम उसको ट्रैश में फेंक देते हैं। वो ट्रैश में फेंकने से भी वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो ट्रैश किसी और चीज में ही कन्वर्ट हो जाता है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है हमारे एनवायरमेंट में ही। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डेयरी प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं, मीट यूज करते हैं, उसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, या फिर अगर आप कंप्लीट बंद कर सकते हैं वो कीजिए। आप मोस्टली ऑर्गेनिक चीजें कंज्यूम करने का सोचिए, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, राइस और ग्रेन्स हो गया। उसमें आपको वो हाई इन प्रोटीन भी रहता है और आपको मतलब ये एनवायरनमेंट की तरफ एक कंट्रीब्यूशन भी रहता है। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, या फिर आप अपने होम को इलेक्ट्रीफाइंग होम भी बना सकते हैं। आपका जो क्लोथ्स है आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें। अगर आपका यूसेस नहीं है क्लोथ्स का, सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट इन ट्रैश आप किसी जरूरतमंद को डोनेट कर सकते हैं। और एक है रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हो गया आपका पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारा जो चीज है इसको आप यूज करने के बाद फेंकने के बजाय उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, उसको रिसाइकल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। आप जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं कुछ शॉपिंग के लिए, अगर आप जाते हैं, सपोज वेजिटेबल्स के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं, अगर आप वो शॉपिंग बैग अपना खुद का कुछ कैरी करे घर से जो कि पेपर का बना हुआ हो, अगर आप वो कर सकते हैं तो इट्स वेरी नाइस फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लास्टिक का यूसेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हमने न्यूज़ में भी देखा है, हमने जियोग्राफिक चैनल में भी देखा है कि ये प्लास्टिक को यहाँ वहाँ फेंकने से हमारे जो एनिमल्स है या फिर हमारे जो बर्ड्स है या फिर हमारे ओशन के अंदर जो भी स्पेसिस है उनको कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वो उसमें फंस के रह जा रहे हैं, उनको लग रहा है कोई खाना है या फिर कुछ है, उसमें उनका सर घुस जा रहा है, वो सफोकेशन में उनकी डेथ हो रही है। वो सारा पिक्चर्स तो हम देखे ही है टीवी पे। सो ये बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड्स। अगर आप प्लास्टिक का यूसेज कम्प्लीटली जीरो कर देंगे तो इट विल हेल्प द एनवायरनमेंट वेरी मच। सो आप प्रेफर कर सकते हैं जो भी लोकलाइज्ड फूड्स है उसको खरीदने के लिए, जो भी लोकल में आपका वेजिटेबल्स वगैरह, राइस वगैरह अवेलेबल है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थिंग वाया शिप और ट्रेन और फ्लाइट, क्योंकि उसमें आपको अगेन पता है एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बहुत गलत है एनवायरनमेंट के लिए। आप अपना अगर कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसे कोई ड्यूरेबल अल्टरनेटिव ढूंढिए जिसका लो पैकेजिंग हो, क्योंकि बहुत छोटे से प्रोडक्ट के लिए हम लोग बहुत बड़ा पैकेजिंग वाला अगर कुछ खरीदते हैं तो वो पैकेजिंग को अगेन हम ट्रैश में फेंकते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता ही है। आप अपना जो एनर्जी यूसेज है उसको इवेल्युएट कीजिए। आप ऑन अ डेली बेसिस अपने हाउस होल्ड में जो भी एनर्जी यूज करते हैं, लाइटनिंग के लिए, कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, वो आप उसका एक प्रॉपर ट्रैक रखिए, उसका यूसेज आप थोड़ा लिमिटेशन में कीजिए। अगर ट्राई करेंगे तो नेचुरल गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल रिसोर्सेज से भी आप इलेक्ट्रिसिटी अपने हाउस होल्ड में ला सकते हैं। उसको मतलब एक एस्टिमेट कीजिए कि आप जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं उसमें से वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का अमाउंट क्या है, उसका एक ट्रैक रखिए और उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर लोकलाइज्ड फूड जो भी अवेलेबल है आप अगर वो कंज्यूम करते हैं तो आप इस वे में क्या होता है कि आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है
जो ट्रांसपोर्ट के ट्रैवल के थ्रू हमारे सिर्फ ट्रेन में से जनरेट होता है, उसको आप एक कंट्रोल भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप लोकलाइज्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, डेली कस्टमर है, तो आप हमारे जो फार्मर्स है या फिर जो लोकल स्मॉल बिजनेसेस आप उनको भी हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है एवरी ईयर 12 मिलियन हेक्टर्स फॉरेस्ट हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काटा जाता है उतना। उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। जो इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जनरेट होता है और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वैसा इंस्टीट्यूशन में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हो सके तो आप अपने कार्स का यूसेज थोड़ा सा कम करिए। वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस में एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन आप अपने बाइक से ट्रैवल कीजिए, या फिर अगर आपका ऑफिस नज़दीक है तो बाई वॉक जाइए। कार्स को वो 3 दिन के लिए भी अगर आप घर पे खड़ा करते हैं ना, तो उस हिसाब से आप वो पेट्रोल फ्यूल्ड वाला जो गैस एमिशन होता है ना, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। टेम्परेचर भी एवरेजली हाई हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर इसको प्रिवेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द नहीं किए तो हमारे वर्ल्ड को एक बहुत अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेस का, सीरीज ऑफ कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, जो हम में से कोई नहीं चाहता है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो है इंडिया जी। और इसके वजह से इंडिया के बहुत सारे सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डल रहा है। जैसे कि हमारा कोस्टल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा गुड्स कंजप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है डे बाय डे। आप देख रहे होंगे कि हर साल समर को टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता जा रहा है। मोस्टली हमारा एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, वाटर सप्लाईज, फॉरेस्ट, इन सब के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ये चीज़। So friends, at the end of this video, what I want to say is climate change, it's so true to be good. So let's tell it like it is. Let's tackle it together and let's redouble our efforts to make it a better place. We need to change the climate change impact to save our world. That's all about this video, friends. सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझसे क्या इम्प्रोवाइजेशन और चाहिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। मुझे एक बूस्टअप मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जब तक मैं आप और भी कोई इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल इन्फो आपके साथ लेके नहीं आती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप सबको। बाय फ्रेंड्स।